नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो हम आज एक और स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हैं और ये स्टोरी आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें सिखा के जाएंगी, जैसे इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। ये 2 क्लास का ही जीके की बुक है और महाराष्ट्र बोर्ड और इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल बुक्स है। तो अगर ये इसे पढ़ने से फ़ायदा ये होतेंगे कि आप खुद भी पढ़ेंगे, और अगर आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं और उनको हिंदी नहीं मालूम है, क्योंकि स्कूलों में हर इंग्लिश वर्ड की हिंदी नहीं बताई जाती है, तो हम इस पे काम कर रहे हैं कि आपको हर इंग्लिश वर्ड की हिंदी बताऊं, एक वर्ड की हिंदी बताऊं, ताकि आप अपने बच्चों को आसानी से समझा सकें। तो मेरा एक आप 2 लोगों के लिए 2 लाइन है कि आप खुद भी पढ़ें और अपने लाडले बच्चों को भी पढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि उनको डायरेक्ट एक बार में समझ में नहीं आएंगी। तो आपके ज़रिए अगर समझाया जाएगा रोज़ तो वो उनको समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है, देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये एक पंचतंत्र की कहानी है। तो इसको पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा भी आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत रोचक कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। इससे हमको बहुत सीख मिलने वाली है और इसमें हम सभी क्या कहते हैं उसको, मोडाल्स और इंग्लिश का वो पंक्चुएशन और टेंस वगैरह सभी रिकवर करने वाले हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें इंग्लिश में यूज होती हैं ग्रामर वगैरह में, सारी चीज़ें हम इसको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेल्स मतलब होता है कि कहानियाँ, टेल्स कहानियाँ, स्टोरी कहानी, फ्रॉम मतलब से, द पंचतंत्र पंचतंत्र से कहानियाँ, ठीक है, पंचतंत्र की कहानी। अब देखिए, डू यू लाइक एडवेंचर स्टोरीज। डू आपको पता होगा डू और डज कहाँ पे प्रयोग होता है। डू और डज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव, नकारात्मक और इंट्रोगेटिव में ही यूज होता है। और डू जब सबसे पहले वाक्य में आता है तो इसका हिंदी क्या से शुरू होता है, क्या, यू मतलब तुम, लाइक मतलब पसंद करते हो, एडवेंचर मतलब होता है कि रोमांचकारी। अब यहाँ पे देखिए एडवेंचर, ये टी के बाद जब यू आता है तो उसकी हिंदी ट नहीं च हो जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। कहीं पे भी अगर आपको टी मिले और टी के बाद यू मिले तो आपको उसको ट नहीं च पढ़ना है, ठीक है। स्टोरीज मतलब होती है कहानी। अब देखिए, स्टोरी की हिंदी इंग्लिश होती है STORY, स्टोरी की स्पेलिंग होती है STOR, लेकिन वाई को हटा के यहाँ पे IES लगाया गया है। देखिए IES, वाई को जब हम हटाते हैं प्लूरल बनाने के लिए किसी भी वर्ड को, तो उसमें IES जोड़ा जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। स्टोरी से स्टोरीज बना, देखिए यही होता है कि जो बच्चों को समझ में नहीं आती या फिर हम सबको समझ में नहीं आती, जो ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, ठीक है, चीज़ें कैसे बदलती हैं वर्ड इंग्लिश में, ये कठिन क्यों होता है। स्पेशली मतलब होता है स्पेशल, होता है ना, स्पेशल कोई खास, तो स्पेशली मतलब खास तौर पर। द वन इन विच, ये एक आइडियम से कहते हैं कि वन इन विच, इन मतलब में, विच मतलब जिसमें, एनिमल्स मतलब होता है जानवर, स्पीक मतलब बोलते हैं, वन मतलब एक होता है, यहाँ पे देखिए वंस है, ठीक है। तो वे, यहाँ पे वंस का मतलब होता है वे, इन मतलब में, विच मतलब जिसमें, वे कहानियाँ जिसमें एनिमल जानवर बोलते हैं। अब जानवर तो बोलते नहीं हैं, जानवर अपनी भाषाएं बे पे में करते हैं, लेकिन पंचतंत्र की वो कहानियाँ जिनमें एनिमल्स या जानवर बोलते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो, ए मतलब ए लॉन्ग टाइम, ये एक आइडियम्स है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग मतलब बहुत समय पहले, ठीक है। लॉन्ग मतलब लंबे, टाइम मतलब समय, एगो मतलब पहले, बहुत समय पहले। अवाइज, मतलब एक वाइज मतलब होता है कि बुद्धिमान, सेज मतलब होता है ऋषि, ठीक है, ऋषि मुनि होते थे, सेज। कॉल्ड मतलब कहे जाते थे या उनका नाम था विष्णु शर्मा उनका नाम था। रोड सच स्टोरी, रोड मतलब उन्होंने लिखा था, सच मतलब इस प्रकार की स्टोरीज। देखिए स्टोरी मतलब कहानियाँ, मतलब वो एक स्टोरी विष्णु शर्मा ने नहीं लिखा था। विष्णु शर्मा एक ऋषि थे और उनका नाम वो एक बुद्धिमान ऋषि थे, और उन्होंने इस प्रकार की कहानियाँ बहुत ढेर सारी लिखी थी, ठीक है, बहुत कहानियाँ लिखी थी। तो यहाँ पे देखिए स्टोरीज। अब आगे बढ़ते हैं कि रीड दिस स्टोरी अलाउड। रीड मतलब पढ़िए, दिस मतलब यह, स्टोरी मतलब कहानी, अलाउड मतलब जोर जोर से पढ़िए। कैसे पढ़िए कहानी को? जोर जोर से पढ़िए। अब देखिए,
देखते हैं कि द स्टोरी ऑफ उद्धाता। द स्टोरी मतलब कहानी, ऑफ मतलब का, की, के होता है उद्धाता, उद्धाता की कहानी। ये किसकी कहानी है? उद्धाता की। वंस देयर लिव्ड अ वॉशरमैन्स डंकी नेम्ड उद्धाता। वंस मतलब होता है कि एक बार, देयर जब किसी सेंटेंस में शुरू में आया हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसकी हिंदी होती है वहाँ, अगर वो बीच में आया हो तो, ठीक है, लास्ट में आया हो, सेंटेंस के बीच में आया हो तो उसकी हिंदी होती है वहाँ, लेकिन जब शुरू में आया स्टार्टिंग में तो उसकी कोई हिंदी नहीं होती। तो देयर लिव्ड मतलब रहता था, और वॉशरमैन, एक वॉशरमैन मतलब होता है कि धोबी। अब देखिए यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है। इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के, और आपका भी मतलब होता है कॉकी के, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस लगा है का। डंकीज, ठीक है। वॉशरमैन्स डंकी, वॉशरमैन धोबी का गधा, नेम्ड उद्धाता, उद्धाता नाम का एक धोबी का गधा रहता था एक बार, मतलब जो कहानी है वो बता रहे हैं। ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग मतलब होता है के समय, द डे मतलब दिन के समय, दिन के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान मतलब दिन के समय। ही वुड कैरी क्लोथ दैट द वॉशरमैन वॉश, वुड शुड कुड, ये देखिए मोडाल्स हैं, और मोडाल्स को उनको अपने अनुसार चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे उसका होता है कि ही वुड कैरी, कैरी का मतलब होता है ढोना या ले जाना, क्लॉथ, और यहाँ पे ही मतलब वॉशरमैन के लिए प्रयोग हुआ है। देखिए वॉशरमैन और डंकी ये सब नाउन्स है, लेकिन यहाँ पे जब ही लगा है तो ये प्रोनाउंस है, वॉशरमैन के लिए यूज हुआ है। तो ही कैरी, कैरी मतलब धोता था, क्लॉथ, क्लॉथ मतलब होते हैं कपड़े, क्लॉथ जैसे कपड़े होते हैं ना, क्लॉथ जो कपड़े वॉशरमैन धोता है, उसी को दैट द वॉशरमैन वाज, जो वॉशरमैन वाज जो कपड़े वॉशरमैन धोता था, दैट मतलब जो कपड़े धोबी धोता था, उसी को वह कैरी क्लॉथ, वो ढोता था। कौन? घोड़े के लिए ही यूज हुआ है। तो वह उसको ढो के लेके जाता था या ढोता था, ठीक है। हाउ इवर, हालांकि, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग मतलब के दौरान या के समय, द नाइट रात के समय, ही वॉज सेट फ्री, ही मतलब वो वाज मतलब रहता था या था, सेट फ्री मतलब उसको फ्री छोड़ दिया जाता था, फ्री कर दिया जाता था, स्वतंत्र रहता था वो, सेट फ्री टू ईट खाने के लिए, द ग्रीन ग्रास, ग्रीन मतलब होता है हरे घास, इन द फील्ड खेतों में हरे घास को खाने के लिए वह फ्री रहता था, स्वतंत्र रहता था, छोड़ दिया जाता था। अब देखिए सुन जल्दी ही, हाउएवर हालांकि, ही फाउंड डिलीशियस, ही मतलब वह फाउंड, देखिए फाइंड का फाउंड सेकेंड फॉर्म है, फाउंड मतलब पाता था, डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, वेजिटेबल सब्जियां, इन द नियर बाई फार्म, इन मतलब में, द नियर बाई मतलब होता है कि पास में, नियर मतलब पास होता है, नियर बाई पास में, फार्म पास के खेतों में उसको क्या मिलते थे, सब्जियां मिलती थी। कैसी सब्जियां? डिलीशियस स्वादिष्ट सब्जियां मिलती थी। ही बिगैन विजिटिंग द फार्म सेक्रेटली एंड वुड ईट एज मच एज ही कुड। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वो उसको जल्दी ही मिल जाता है, तो वो क्या करता है कि ही वह बिगैन डंकी के लिए यूज हुआ है, तो ही मतलब वह बिगैन मतलब लगा या करने लगा, विजिटिंग जाने लगा, विजिटिंग मतलब जाने लगा, तो फार्म खेतों में, फार्म मतलब होता है खेत में, सीक्रेटली सीक्रेट रखना यानी कि छुपा के रखना, तो ये चुपके से, ठीक है, सीक्रेटली मतलब चुपके से जाने लगा, एंड और वुड ईट और खाने लगा, एज मच एज हिज कुड, और एज मच एज का मतलब जितना हो सकता था, जितना हो सकता था ही कुड वो खाता था, वो चुपके से, ही बिगेन टू विजिट इन द फार्म वो खेतों में जाने लगा, चुपके से जाने लगा, एंड वुड ईट एज मच एज ही कुड वो खाता जितना उसे हो सकता उतना। बिफोर डे ब्रेक ही वुड कम बैक टू द वॉशरमैन्स हाउस। बिफोर मतलब के पहले, डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है कि सुबह होने के पहले, ठीक है, डे ब्रेक सुबह होने के पहले, ही वुड कम बैक वह वुड कम बैक वापस आ जाता, कम मतलब वापस, बैक मतलब वापस, कम मतलब आता था, वह वापस आ जाता था, टू द वॉशरमैन्स हाउस वॉशरमैन के धोबी के घर पे वो वापस आ जाता था सुबह होने के पहले, मतलब रात भर वो खेतों में क्या करता,
अपना सब्जियों को खाता और सुबह होने के पहले ही वह धोबी के घर पे आ जाता। वन नाइट का मतलब होता है, वन मतलब एक, नाइट मतलब रात, एक रात। द डंकी मेट अ जयकाल, द डंकी मतलब गधा, मेट मतलब मिलता है या मुलाकात होती है, अ जयकाल एक जयकाल से, एक सियार से गधे की मुलाकात होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि दे बीकेम गुड फ्रेंड, दे मतलब वे, बीकेम मतलब हो बन जाते हैं, गुड मतलब अच्छे, फ्रेंड मतलब दोस्त, वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उदाता विंग फैट इजली ब्रेक द फॉर्म फेंस एंड ईट द वेजिटेबल। उदाता बिंग मतलब होने, विदाता बिंग फैट मतलब मोटा होने के कारण, वुड इजली ब्रेक आसानी से ब्रेक कर देता था, मतलब तोड़ देता था। द फॉर्म मतलब होता है खेत का, फेंस मतलब होता है दीवार या बाड़, ठीक है। बाड़ को तोड़ देता था, जैसे कि बाड़ बना रहता है, जैसे बांध बना रहता है ना, तो उस बाड़ को तोड़ देता था। एंड और ईट वेजिटेबल्स, और क्या खा लेता था, सब्जियां खाता था। द जयकाल वुड फॉलो हिम थ्रू द ब्रोकन फेंस एंड ईट द चिकन्स ऑन द फन। और जयकाल वुड फॉलो करता था हिम मतलब उसके पीछे जाता था, थ्रू द ब्रोकन फेंस टूटे हुए बाड़ से अंदर जाता था, ठीक है। थ्रू मतलब के रास्ते से, टूटे हुए बाड़ से अंदर जाता था। एंड उसके पीछे से मतलब जो भी वो उदाता तोड़ा रहता था रास्ता, तो वुड फॉलो हिम उसके पीछे जाता था, थ्रू द ब्रोकन टूटे हुए बाड़ के रास्ते से जाता। एंड ईट द चिकन, और क्या खाता था, एंड और ईट मतलब खाता द चिकन खाता था। चिकन मतलब होता है मुर्गा, चिकन ऑन द फर्म, ऑन मतलब में, द फर्म्स में खेतों में जो चिकन होते हैं वो उनको खाता था। बिफोर मतलब के पहले, डेब्री मतलब सुबह होने के पहले। दे वुड रिटर्न टू दियर होम, दे मतलब वे वुड रिटर्न आ जाते थे, टू दियर होम अपने घर पे आ जाते थे। दिस कंटिन्यू फॉर मेनी डेज, दिस मतलब यह, कंटिन्यू मतलब लगातार चलता रहा, मेनी फॉर मेनी डेज कई दिनों तक, फॉर मतलब तक, मेनी डेज कई दिनों तक यह चलता रहा। वन नाइट एक रात, द डंकी गधा सेड द जयकाल, गधे ने सियार से बोला, फ्रेंड्स आई एम सो हैप्पी, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, सो मतलब बहुत अधिक, हैप्पी खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, आई मतलब मैं, फील मतलब चाह रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है, लाइक सिंगिंग गाने का, टू नाइट आज रात मुझे गाने का मन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हमको सोने का मन करता है तो हम फील का यूज वहाँ पे करते हैं जब हमको कुछ करने का मन कर रहा होता है, तो आई फील लाइक ये गाने का मन कर रहा है। वॉट शैल आई सिंग, क्या मैं गाऊँ, वॉट शैल आई सिंग मैं क्या गाऊँ, ठीक है, मैं क्या गाऊँ, ठीक है। वॉट मतलब क्या, शैल मतलब गागी की, आई सिंग मैं गाऊँ, ठीक है। द जयकाल वॉज अलार्म, द जयकाल ने अलार्म किया मतलब उसको सूचित किया, बताया। फ्रेंड दोस्त, वी आर हेयर टू स्टील, वी मतलब हम, आर मतलब हैं, हियर मतलब यहाँ पे, टू स्टील चोरी कर रहे हैं, यहाँ पे हम चोरी कर रहे हैं। योर सॉन्ग विल वेक द फार्मर्स हु आर स्लीपिंग, योर सॉन्ग मतलब तुम्हारा गीत, आपका गीत, विल वेक क्या कर देगा, विल मतलब गागी की फ्यूचर टेंस है, ठीक है। वेक मतलब उठाना या जगाना, जगा देगा। द फार्मर्स किसान को, हु मतलब जो, आर स्लीपिंग जो सो रहा है, तुम्हारा गीत जो है, गाना जो है उस किसान को जगा देगा जो अभी सो रहा है। दे विल श्योरली कैच, दे मतलब वे विल, देखिए यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस है, विल शैल ये फ्यूचर टेंस में लगता है। श्योरली निश्चय ही, जरूर ही, कैच हमको पकड़ लेंगे, ठीक है, वे हमको पकड़ लेंगे, ठीक है, तो ये फ्यूचर टेंस है। तो अब आगे की कहानी अब क्या होने वाला है तो देखते हैं कि दिस मेड द डंकी एंग्री, दिस मतलब यह, मेड मतलब करता है या बना देता है, द मेड मतलब होता है वैसे बनाना, द डंकी एंग्री। लेकिन जब हम किसी को नाराज़ करते हैं, किसी को खुशी करते हैं, किसी को कुछ भी करते हैं तो आप